गाइस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में और इस स्टॉक के अंदर आने वाले हफ्ते का प्रदर्शन हमको कैसा मिलने की संभावनाएं हैं इनकी चर्चा आपके साथ में यहां पे करना चाहूंगा, जिसमें स्टॉक के कम से कम टेक्निकल्स के बारे में बात करेंगे, रीसेंट टाइम की कुछ बड़ी घटनाएं स्टॉक से रिलेट हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे, सेक्टोरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, उनके बेसिस पे क्या हमारी स्टडी कहती है उसकी चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि ये वीडियो आपके साथ में एक फ्रेंडली बेसिस पे लर्निंग है, जिसका उपयोग आप अपने रिसर्च के लिए चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इसका उपयोग करने की आवश्यकता और खासतौर से इसको फॉलो करने की गलती आपको बाजार में बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। मैं आपको स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह ना ही दे रहा हूं और ना ही देने का प्रयास कर सकता हूं। अब बात करते हैं आपके साथ में सुजलॉन के बारे में। सुजलॉन का स्टॉक शुक्रवार यानी कि फ्राइडे के दिन हमको 67 रुपीज 32 पैसे 67 रुपये 32 पैसे में बंद होता दिखाई पड़ा था। स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट 1 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जो कि पौने मैं कहूँगा 1.25% और 1.5% के बीच की रही थी। ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन हाँ अगर देखा जाए तो क्योंकि मार्केट के अंदर भी हल्का सा प्रेशर था, उसी का इंपैक्ट हमको इस स्टॉक के अंदर भी देखने को मिला, ये कहा जा सकता है। दूसरा अगर देखा जाए तो सुजलॉन की परफॉर्मेंस पिछले 5 दिनों में यानी कि लास्ट वीक के अंदर हमको लगभग 7.5% की तेजी दिखा करके गई है। पिछले 1 महीने के बारे में बात करें तो स्टॉक के अंदर तेजी तो हमको लगभग वही यानी 7.5% के आसपास देखने को मिली, लेकिन अगर आप पूरे ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी चेंजेस दिखाई पड़ेंगे। शुरुआत में ग्राफ आपको नीचे की तरफ ऊपर से नीचे गिरते दिखाई पड़े और 13 नवंबर के आसपास हमको यहाँ पे स्टॉक जो था लगभग 55 रुपए के नंबर भी दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद में रिकवरी यहाँ पे बहुत शानदार होती दिखाई पड़ी और स्टॉक ने मार्केट में वापस से बाउंस बैक शुरू कर दिया। 86 रुपए के अपने हाई पे पहुंचने के बाद में हम लोग को सुजलॉन के अंदर निरंतर कहीं ना कहीं धीमे धीमे होती गिरावट नजर आई थी, लेकिन उसके बाद में वापस से स्टॉक अब रिकवरी मोड में आता दिखाई पड़ा है और अब ऐसा प्रतीत होता है कि स्टॉक के अंदर हमको कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। अब सवाल यह है कि जो तेजी हम लोग को आने वाले समय मिलने की संभावनाएं हैं वो मिलेगी या फिर जो परफॉर्मेंस हमको इस स्टॉक के अंदर शुक्रवार को देखने को मिली थी उसी ही का कंटिन्यूएशन होता दिखाई पड़ेगा। इसके पीछे देखिए कई सारे रीजंस हैं जिनको हमको ऐड ऑन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मार्केट एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाजार के बारे में बात की जाए तो बाजार का प्रदर्शन शुक्रवार को तो ठीक ठाक नहीं रहा था, थोड़ी सी कमजोर सी बंद होती दिखाई पड़ी थी और खासतौर से बात किया यूएस के नंबर्स की तो डाउ के अंदर भी हमको तकरीबन 125 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। नैस्डैक के अंदर थोड़ी मजबूती जरूर है, लेकिन ओवरऑल जो यूएस मार्केट से संकेत है वो बहुत अच्छे नहीं आए। हमारे लिए साइकोलॉजिकल पॉजिटिव इंपैक्ट ये है क्योंकि शुक्रवार को इंडियन स्टॉक मार्केट गिरावट के साथ में बंद हुई थी और इस समय बाजार के अंदर काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो अप्स एंड डाउन्स का जो चक्कर चल रहा है उसके बीच में बाजार के अंदर एक रिकवरी या फिर एक बाउंस की उम्मीद की जा सकती है। उनके बेसिस पे मुझे लगता है कि बाजार से थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत मिलेगा, बहुत नहीं लेकिन हाँ एक पॉजिटिव सेंटिमेंटल चीज देखने को मिल सकती है। अगर सुजलॉन के लिए बात करिए तो सुजलॉन के लिए थोड़े से मार्केट के अंदर मिक्स रिएक्शंस निकल करके आए हैं। देखिए जो अभी रिसेंट टाइम में कंपनी ने एक बड़ा डील यहाँ पे कंप्लीट करी है मिलकर के इन्होंने जिंदल रिन्यूएबल के साथ में, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट स्टॉक के साथ में आना चाहिए। मुझे लगता है कि उसकी वजह से स्टॉक के अंदर कुछ अच्छे नंबर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा अगर बात करिए खराब खबर के बारे में तो अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी का डेटा निकल के आया है, ग्रीन एनर्जी का डेटा निकल करके आया और विंड एनर्जी का एग्जैक्टली जो डेटा निकल करके आया है, तो विंड एनर्जी की जो डिमांड है वो मार्केट के अंदर हमको कम होती दिखाई पड़ी थी रिसेंट टाइम के कुछ क्वार्टर्स की, तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक सेक्टोरियल नेगेटिव इंप्रेशन बनता हुआ जरूर दिखाई पड़ा है, वो भी ऐसे समय पे जब एनर्जी सेक्टर की जो खपत होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको समर सीजन में सबसे ज्यादा होती दिखाई पड़ती है। अब समर सीजन अभी रिसेंट टाइम में ही 1-1.5 महीने पहले खत्म हुआ है, ऐसे समय में अगर यहां पे आपको इसकी जो डिमांड है वो कम होती दिखाई पड़ी है तो ये बहुत अच्छा संकेत मैं कह सकता हूं कि बनता हुआ नजर नहीं आया है। तो सेक्टोरियल यहां पे प्रेशर बनता दिखाई पड़ा है और जहां तक बात की जाए स्टॉक के अंदर तो यहां पे आपको स्टॉक में कुछ अच्छी पॉजिटिव खबरें होती हुई भी नजर आई हैं। तो अगर मैं बाजार के बारे में बात करूं तो वहां से भी संकेत जो है लगभग मिक्स आए हैं। अगर मैं सेक्टर और स्टॉक के बारे में बात करूं तो वहां से भी रिएक्शन लगभग मिक्स आते दिखाई पड़े हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी टेक्निकल्स के बारे में। टेक्निकल टर्म पे बात करने की कोशिश की जाए तो कंपनी के जो कैंडल्स हैं वो बहुत अच्छे संकेत नहीं दिखा रहे हैं और देखा जाए तो पिछले 4 कैंडल्स में खासतौर से स्पेसिफिकली हमको कोई भी यहाँ पे बड़े वॉल्यूम ट्रेड करते दिखाई नहीं पड़े हैं। ये एक यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव संकेत कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर एमएसडी लाइन के बारे में बात की जाए तो ये हल्का सा टिल्ट होकर के नीचे की तरफ आता दिखाई पड़ा है, जो थोड़ा सा कमजोरी बताता है। बात करी जाए अगर यहाँ पे कैंडल्स के बारे में, वापस हिस्टोग्राम्स के बारे में, तो ये भी लास्ट के 2 जो हिस्टोग्राम्स है वो छोटे भी हैं और रेड कलर में भी हैं और छोटे से छोटे होते दिखाई पड़े हैं। ये संकेत मुझे लगता है थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है। बात करी जाए अगर आप आरएसआई के बारे में तो ये भी हमको 59 पे पहुंचता दिखाई पड़ा है, हालांकि ये थोड़ा मार्केट में डेली परफॉर्मेंस के आधार पर चलता नंबर है। तो ओवरऑल जो चीजें हमको देखने को मिल रही है, स्टॉक फिलहाल अभी भी ओवरबॉट जोन की तरफ ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि आरएसआई इसका ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकली जो अगर मैं चीजों को देखने की कोशिश करूं तो मुझे टेक्निकल स्टॉक के थोड़े से वीक दिखाई पड़ते हैं और इस हिसाब से अगर मैं आपके साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करूं तो जो बाकी सारी न्यूट्रल खबरों के बीच में इस स्टॉक में जो टेक्निकल्स है वो नेगेटिव आते हैं, तो थोड़ा सा मुझे
यहाँ पे बाजार में इस स्टॉक के अंदर गिरावट के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि स्टॉक हल्का सा मार्केट के अंदर नीचे की तरफ जा सकता है। ये शॉर्ट टर्म ओपिनियन के आधार पर मैं आपसे डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो स्टॉक के जो नंबर्स हमसे समय कह रहे हैं उनके बेसिस पे। तो थोड़ा सा इस चीज को अपनी स्टडी में शामिल करने का प्रयास किया जा सकता है। बड़ी तेजी की उम्मीद हम डेफिनेटली स्टॉक से लगाते हैं, क्योंकि ये स्टॉक मुझे काफी हैवी पोटेंशियल दिखाई पड़ता है। लेकिन उसके बीच में अगर मैं स्टॉक की परफॉर्मेंस के बारे में बात करने की कोशिश करूं, रीसेंट टाइम के कुछ नंबर्स के बारे में चर्चा करने की कोशिश करूं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे हमको कुछ नीचे के नंबर्स का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। स्टॉक हो सकता है कि आपको आने वाले सोमवार और आने वाले कुछ दिनों में दबाव में आता हुआ दिखाई वापस से पड़ सकता है। ये संभावनाएं अभी तक के डेटा के आधार पर दिखाई पड़ती हैं। फिर से कहूंगा, मैं आपके साथ में किसी प्रकार के नंबर्स, टारगेट्स, फिगर के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। इस चीज को, इस वीडियो का उपयोग अपने रिसर्च स्टडी के लिए कर लीजिएगा, लेकिन फॉलो करने की गलती बाजार में बिल्कुल भी मत करना। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।